अहम खबर बिहार से, जहां एक बार फिर सृजन घोटाले का जिन बोतल से बाहर आ गया है। भागलपुर के बदनाम जमाना सृजन घोटाला मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 3 अलग अलग मामले चार्जशीट में दाखिल की गई है। भागलपुर के साबिक जिला मजिस्ट्रेट केपी रमैया समेत 60 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है। बदनवानी मुखालिफ एक्ट के तहत ये चार्जशीट दाखिल की गई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे संजय कुमार का। संजय, काफी अहम ये मामला रहा है और अब एक बार फिर से सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। आपसे तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल, यह घोटाला वर्ष 2008 से 2014 के बीच का है। भागलपुर जिले में महिला सुदृढ़ीकरण और सशक्तिकरण से जुड़ी सरकारी योजनाओं में अरबों रुपए की राशि का धोखाधड़ी और जालसाजी कर फर्जी निकासी की गई थी और इसी से जुड़ा हुआ ये मामला। और इसमें सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई की है। तत्कालीन जिलाधिकारी और पूर्व आईएएस केपी रमैया समेत 60 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल किया गया है सीबीआई की कोर्ट में और 3 अलग अलग मामलों में ये चार्जशीट फाइल किया गया है। और इसमें भारतीय दंड विधान और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में ये आरोप पत्र दाखिल किया गया है। जो पहला चार्जशीट फाइल किया गया उसमें 28 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुआ, जिसमें केपी रमैया जो पूर्व डीएम है भागलपुर के, उन पर, इसके अलावा नजारत के उप समाहर्ता विजय कुमार, नाजिर अमरेंद्र कुमार यादव, सृजन संस्था की प्रबंध सचिव सरिता झा, अध्यक्ष शुभ लक्ष्मी प्रसाद, बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मुख्य प्रबंधक थे शंकर प्रसाद दास, तो ऐसे कई लोगों पर दर्ज किया गया है पहला चार्जशीट में। दूसरे में 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है, जिसमें सृजन संस्था के प्रबंध प्रबंधक सरिता झा हैं, शुभ लक्ष्मी प्रसाद हैं, इंडियन बैंक के एक मैनेजर है सुरजीत साहा, उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। और जो तीसरा चार्जशीट है इसमें 19 लोगों के खिलाफ जो है वो आरोपी बनाए गए हैं। इसमें इंडियन बैंक के मुख्य प्रबंधक देवशंकर मिश्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक शंकर प्रसाद दास, सृजन के सचिव सरिता झा भी इसमें आरोपी बनाए गए। तो कुल मिलाकर 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर चार्जशीट फाइल किया गया है और ये मामला अब धीरे धीरे निश्चित तौर पर कई लोगों की गले की फांस बनता जा रहा है। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। लगातार इस अहम खबर से जुड़ी तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे।